चलिए अब ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो देख लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। अब हम ये देख रहे हैं कि जो अगला वाला टर्म आ रहा है वो पिछले वाले टर्म का 2 का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर हमारा 3 के बाद 6 आया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24। तो हम इसको फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए, हमें पता है इसको ए फर्स्ट टर्म। और यहां पर आएगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। जैसे 6/3, 12/6, 24/12 और इस तरह चलता गया। सबका कॉमन रेशियो आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सबका कॉमन रेशियो हमारा 2 आ रहा है। तो ये हमारा कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जब आपका कोई रेशियो सेम आ रहा है, जब हम बोले कि रेशियो सेम है, तो हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है वो, तो हम उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। तो क्या हुआ, जब जीपी की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, तो जीपी की जो टर्म्स हैं, पहली टर्म ए को आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर एंड सो। इसका मतलब जैसे मैंने बोला सेकेंड टर्म अगेन A2 से डिनोट करोगे ए आर, थर्ड टर्म A3 से डिनोट किया ए आर स्क्वायर, और इस तरह चलता गया। सपोज nth टर्म, अब मैं nth टर्म ऑफ जीपी की बात कर रहा हूं, nth टर्म ऑफ जीपी, देन दिस इज ए आर की पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। ये हमारा nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला आ गया, a मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर n-1। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है? जीपी क्लियर है बेटा सबको? ये हमारा जीपी है। अब देखिए इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझते हैं। nth टर्म हमारा a आर की पावर n-1। जैसे पहला एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की बात करता हूं मैं। पहली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, हम बोल रहे हैं कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द जीपी। हमने बोला फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी। टर्म्स आपको गिवन है 3, 6, 12 एंड सो ऑन। इसका हमें 6th टर्म निकालना है भाई, 6th टर्म निकालना। तो देखो बेटा, इसका फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3, कॉमन रेशियो आ गया आपका 6/3 2। मुझे निकालना है 6th टर्म, मतलब ए आर की पावर 5, ए है हमारा 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गया आपका 32। सो व्हाट इज द 6th टर्म ऑफ दिस जीपी? 6th टर्म ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू 96। तो हमारा 6th टर्म 96 के इक्वल है। क्लियर है बेटा? ये हमारा 6th टर्म ऑफ जीपी आ गया। किसी को डाउट है? ओके, और देखते हैं विच टर्म ऑफ द जीपी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, which term of the GP है आपके पास 5, 10, 20, 40 and so on is 5120, is 5120। तो मुझे ये निकालना है कि 5120 कौन सी टर्म है। तो बेटा इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5, कॉमन रेशियो हो गया 10/5, 2 हो गया कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारा 2 हो गया।
अब मैं मान लेता हूं कि ये nth टर्म है बेटा, लेट दिस बी nth टर्म। तो ये फॉर्मूला लग गया ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 5120। ए का वैल्यू 5 है, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 5120। बेटा 5120 को 5 से डिवाइड करना कितना आ रहा है? 5120 को 5 से डिवाइड कितना कितना आ रहा है? 1024। अब 1024 बेटा 2 की पावर है 100%, क्योंकि 2 की पावर n-1। तो बेटा 2 की पावर करते जाओ जब तक कि 1024 नहीं आता। 10 है, बिल्कुल सही है। तो ये 2 की पावर 10 हो गया। 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2 की पावर 10। कंपेयर कर लेंगे तो n-1 इक्वल टू 10। तो यहां से n का वैल्यू 11 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 11। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है बेटा? 11 टर्म है। दिस इज द 11 टर्म ऑफ दिस जीपी। ये इस जीपी की 11th टर्म है। बेटा ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो आर लिख के भेज दो। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, if the third term of GP if the third term of GP is 5, then find the product of first 5 terms of GP। ये प्रॉब्लम आ चुकी है, समझना इसको। तो हमें प्रोडक्ट निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी का प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी 5 है। अब देखो बेटा थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म का मतलब है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 5। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनको प्रोडक्ट करना है। तो बेटा ए 5 बार आ रहा है तो ए की पावर 5 और आर की पावर 8 हो जाएगी। 4 3 7 2 9 और 10। तो ये आ गया बेटा A5 आर की पावर 10। और क्योंकि ए की पावर 5 आ रहा है तो 100% जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ए आर स्क्वायर, उसकी पावर 5 होगा ये, क्योंकि गिवन इसलिए पूछा है, इसलिए आपसे। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये बेटा ए आर स्क्वायर की पावर 5 है। तो ए आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा 5 है, तो 5 की पावर 5 करना बेटा कितना आंसर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 5? वेरी गुड, 3125। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी कितना आ गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी इज 3125। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी आ गया। अब मैं तुम्हें इसमें ट्रिक बता देता हूं, सुन लो। जो भी वैल्यू गिवन होगी, जैसा आपसे बोला प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, तो जो वैल्यू गिवन होगी उसकी पावर 5 आएगी प्रोडक्ट। मतलब आप नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा, जो वैल्यू गिवन होगी उसकी पावर उतनी आएगी जितना पूछा जाएगा। जैसे मैंने बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स, तो जो वैल्यू गिवन होगी उसकी पावर 7 आएगी। ये ट्रिक हो गई एक तरह से, इस तरह की प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आ रही है? अक्षय कोई डाउट है तेरे को? चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। सर ए आर स्क्वायर की पावर 5 कैसे हुआ? मैं जब तो पूछा कोई डाउट है? देख इधर, ये तो आ गया, ये आ गया तेरा, ये ए है और ये ए की पावर 5 है, तो ए की पावर 5 हो गया। ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की पावर 5, तभी तो 10 आएगा। अरे ये भी आर स्क्वायर की पावर 5 10 होगा कि नहीं होगा? 2 × 5 10,
पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती। तो बेटा ये दोनों की पावर 5 है, मतलब AR स्क्वायर की पावर 5, तो 5 की पावर 5 3124। और इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, जो बोला जाए उसकी पावर 5। ट्रिक क्या बोल रहा हूं बेटा, ट्रिक ये है कि सपोज मैंने आपसे बोला थर्ड टर्म ऑफ जीपी 5 है और मेरे को निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। 5 टर्म बोला है ना, तो जो वैल्यू गिवन है उसकी पावर 5। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा सबको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ, if the fifth term of GP fifth term of GP is cube root of 3, then find the product of first 9 terms। तो हमें फर्स्ट 9 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना। तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी मुझे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब है 3 की पावर 1/3। इसकी पावर किसका पूछा है, 9 का। करोगे तो भी यही आएगा। आपका आंसर आ गया 27। ये ट्रिक है बेटा, दिस इज ट्रिक, ये ट्रिक है। यदि आपको फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी में निकालूंगा तो भी यही आएगा बेटा। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी है क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब 3 की पावर 1/3। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स। तो बेटा देखो एक्चुअल में क्या है, हुआ कैसे, फिफ्थ टर्म मतलब AR की पावर 4, प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म करोगे तो ये आएगा 100%। ये आएगा, आप करके देख लेना। प्रोडक्ट पावर 9 आएगी तो A की पावर 9 और 9 × 4 36, ये आएगा। अब करके देख लो चल। तो इसका मतलब AR की पावर 4 की पावर 9, और हमारा ये वैल्यू क्या है, 3 की पावर 1/3, 9 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 27 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, वन मिनट। एक सेकंड रुकना बेटा। चलिए, ये 3 की पावर 3 आपका 27 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। द फोर्थ सेवंथ लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 10, 80 and 2560 respectively. Find the number of terms. Find the number of terms.
हमें 4th 7th और 10th टर्म ये आपको गिवन है, और लास्ट टर्म गिवन है हमें 10, 80 एंड 2560। तो देखो फोर्थ टर्म फर्स्ट इक्वेशन, 7th टर्म सेकेंड इक्वेशन, 4th टर्म 10th टर्म 7th टर्म। जब मैंने एपी से बोला था, एपी में मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहां पर आपको डिवाइड करना होगा। जीपी में आपको डिवाइड करना होगा। एपी में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला था, जीपी में डिवाइड करने के लिए बोला। जीपी में आप इसको डिवाइड करो, बड़े नंबर को, इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा। तो देखो ए से ए भी कैंसिल हो गया, R6 R क्यूब बचा, क्यूब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, तो हमारा R का वैल्यू 2 आ गया। R इज इक्वल टू 2। बेटा यहां तक किसी को डाउट है, R का वैल्यू 2 के इक्वल आ गया। अब R का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो बेटा, R का वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इंटू 2 का क्यूब, सॉरी a इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 10। तो यहां से a का वैल्यू आ गया हमारा 10/8, a का वैल्यू आ गया 5/4। a में किसी को डाउट, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, एक ही बात है। हमने a का वैल्यू निकाल लिया 10/8 मतलब 5/4। यहां तक कोई डाउट? अब a भी आ गया, r भी आ गया। मुझे nth टर्म गिवन है बेटा, nth टर्म 2560 गिवन है, तो मैं nth टर्म लिख देता हूं 2560। तो ये हो गया a r की पावर n-1 इक्वल टू 2560। a का वैल्यू हम रख देंगे इसमें, a का वैल्यू है आपके पास 5/4, r का वैल्यू मैंने लिखी दिया 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n-1 हो गया 2560 इंटू 4/5। निकालना बेटा ये कितना आ रहा है, 2560 इंटू 4 की पावर 5, 2048 आ रहा है। और 2048 2 की पावर कुछ ना कुछ होगा, आप निकाल के देखिए, मेरे को पता है ये 2 की पावर 11 है। तो यहां से n-1 इक्वल टू 11 आ गया। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आपकी, इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी बेटा, 12 नंबर ऑफ टर्म्स थी। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। दिस इज द नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म हो गया। क्लियर है पूरा प्रॉब्लम कि कहीं दिक्कत है बेटा किसी को? पहले हमने ए निकाला, फिर आर निकाला, ए और आर पहले निकाला। बेटा तनु तू रोजना आ रही है एक क्लास में कि एब्सेंट थी? मुझे लग रहा है एब्सेंट थी तो 1-2 दिन। तनु, ओ तनु, कल एब्सेंट थी ना, मुझे पता है ना, जब तो क्यों, क्या कहाँ चली गई थी? फिर तेरा नाम लेकर सबको बता दूं? हैं? बताना बेटा। ओए, ओ छुटकी राम, बोलना। हम्म, मैं आपको कल आपको कॉल कर दूंगी। अच्छा ठीक है। कर रही होगी, हाँ। तो बेटा कॉल पहले करना था ना, अब कॉल करके क्या करेगी, एब्सेंट थी तो? अब तो हो गई एब्सेंट, पहले बताना चाहिए था कि मैं एब्सेंट हो रही हूँ। हैं? अब कॉल करके क्या करेगी? कोई बात नहीं, अच्छा, वेरी गुड। और वेट वेट बढ़ाएगी उतना का उतना ही है कि कम हो गया? चलो भैया आगे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट एंड nth term of GPR A and B
बेटा फर्स्ट एंड, अच्छी प्रॉब्लम है, देखना इधर, जनरल प्रॉब्लम है। if the first and nth term of GPR A and B respectively and P is the product of n terms, then AB की पावर n is equal to, ऑप्शन है P स्क्वायर, P/2 और PQ। हमें इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। If the first and nth term of GPR A and B, अब देखो जनरल प्रॉब्लम है, हर जगह जनरल वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है आपको। अब जब नहीं आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप कोई सी भी टर्म ले लो, कोई सी भी एक जीपी मानो भाई जल्दी से। जैसे मैंने मान लिया 2, 4, 6, 8, 16, चलो 5 मान लिया मैंने। 2, 4, 6, 8, 6, और सॉरी गलत हो गया। 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारी 5 टर्म मान ली मैंने। तो n का वैल्यू तो 5 हो गया क्योंकि 5 टर्म। समझना बेटा ट्रिक। फिर a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 32 हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया, और p का वैल्यू निकालना भाई। p का वैल्यू कितना हुआ, सबको प्रोडक्ट करो। 2, 4, 8, 16, 32, इन सबको प्रोडक्ट करो, कितना आया? 32 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आया? 32768, ये आया भाई 32768। चलिए अब हम ए बी की पावर n निकालते हैं। ए है आपका 232 की पावर 5। थोड़ा लेंदी आएगा वैल्यू, लेकिन हमने मेथड, अब हमने ट्रिक लगाई है तो थोड़ा सा कैलकुलेटर है ही आपके पास। 64 की पावर 5 करो, कितना आ रहा है? आएगा कुछ तो आएगा, जो भी आएगा बताओ आप। 64 की पावर 5 64 की पावर 5 10, अब जो भी आ रहा है 1073, इस तरह का कुछ भी आ रहा है। अब मैं देखता हूँ, देखो आंसर देखते हैं। इसमें पी निकालने की क्या जरूरत है? अरे क्या बोला, किसने बोला पी निकालने की जरूरत नहीं है? अरे भाई आपको पी के रेस्पेक्ट में प्रूव करना है ना, पी के रेस्पेक्ट में प्रूव करना है ना। तो 1073 एंड सो ऑन आ रहा। अब 32768 भाई पी तो है नहीं, डिवाइड बाय 2 भी नहीं है, तो या तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रहा है। इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? 32768 का स्क्वायर। ये तो मैंने थोड़ी बड़ी लंबी वैल्यू ले ली, आप तो थोड़ी और छोटी वैल्यू ले लेते। 3 ही वैल्यू ले लो, 5 की भी लेने की क्या जरूरत आ रही है, 3 ही ले लो। दोबारा समझा रहा हूँ, इधर समझो। एक और एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल। चल ये थोड़ी लंबी वैल्यू ली और इजी। 1 2 4, बहुत इजी। ये लो 1 2, अरे वही कर रहा हूँ बेटा लक्षिता, वही कर रहा हूँ। मैंने 3 नंबर ले लिए बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ए का वैल्यू 1 ले लिया, लास्ट नंबर बी हो गया, एन 3 हो गया, ए बी की पावर 3, 4 की पावर 3, 64 आ गया। अब ये 64, इन तीनों का प्रोडक्ट करना कितना आ रहा है? 1 2 4 का 1 इंटू 2 इंटू 4 8, तो 8 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्ट का स्क्वायर, प्रोडक्ट का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इसलिए आंसर पी स्क्वायर। और इजी कर दिया ये लोग। अब क्लियर है लक्षिता? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट, इन ए जीपी, a third term is 24 and sixth term is 192. Find the 10th term. बिल्कुल अभी करा था जैसे कि जिसकी कोई अंतर नहीं है। उसने बोला है बेटा थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है, तो हमें 10 टर्म निकालना। अब उसने बोला थर्ड टर्म 24 है, थर्ड टर्म मतलब A3 AR स्क्वायर 24 है, सिक्स टर्म AR की पावर 5 192 डिवाइड करेंगे बेटा 192 बाई 24, तो 8 टाइम आ रहा है R क्यूब इक्वल टू 8, तो यहां से हमारा R का वैल्यू 2 आ गया। द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब R 2 आ गया बेटा, इसमें रख दीजिए A2 का स्क्वायर 24, तो A का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब मुझे निकालना है 10 टर्म AR की पावर 9, 6 इंटू 2 की पावर 9, बेटा 2 की पावर 9 करेंगे सब, कितना आ रहा है? 2 की पावर 9 करेंगे सब 512, तो 6 इंटू 512 कितना आ गया? 3072, तो आंसर इज 3072। नमन समझ में आया? सबको क्लियर है? इस तरह से निकालेंगे बेटा। नेक्स्ट, इन्हें जीपी अच्छी प्रॉब्लम आ चुकी है। इन्हें जीपी if P plus Q term is n and P minus Q term is n, then find the P term. Then find the P term. ऑप्शन है आपके mn, m स्क्वायर n स्क्वायर, रूट mn और mn बाई 2, ये हमारे इसके ऑप्शन है। देखो मैं इसको पहले तो ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक समझना भाई। जब भी जनरल टर्म आता है तो मेरे दिमाग में ट्रिक चलती है कि भाई ट्रिक से कर सकते हैं। कोई भी आप जीपी मान लो, मैंने एक जीपी मान लिया, जैसे मैंने मान लिया 1 2 4 8 16, ये मैंने एक जीपी मान लिया। मैं P मान रहा हूं, जैसे P में मान रहा हूं थर्ड टर्म को, और Q मान रहा हूं मैं फर्स्ट टर्म को, तो हमारा P प्लस Q टर्म मतलब 3 + 1 4 टर्म, इसकी जरूरत नहीं, 4 टर्म, तो 4 टर्म हो गई हमारी 8, जो कि m हो गया हमारा। समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने P मान लिया थर्ड टर्म को, Q मान लिया मैंने फर्स्ट टर्म को, तो मेरे को सबसे पहले गिवन है देखो P प्लस Q मतलब थर्ड और फर्स्ट मिला के 4 टर्म हो गई। 4 टर्म हमारी 8 है, मतलब m का वैल्यू 8 है। फिर मैं बोल रहा हूँ P माइनस Q मतलब 3 - 1 सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपको 2 गिवन है, जो कि n हो गया हमारा, जो कि n हो गया। अब मुझे पीएड टर्म है कौन सी बेटा? आप बताएंगे पीएड टर्म कौन सी है? पीएड टर्म कौन सी है? 4 है। तो बेटा mn करो, पहले mn करो, कौन सा आंसर आ रहा है देखो, mn करने पे 16 आ रहा है, तो 16
देखो ये mn 16 गलत, 16 का स्क्वायर गलत, 16 का स्क्वायर रूट 4 सही, 16/2 8 गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। ये हमारा आंसर सी हो गया। बेटा अक्षित, अक्षित ये तेरा जो रेज हैंड है इसको हटा, मेरे से नहीं हट रहा है। तेरा रेज हैंड पूरा स्क्रीन पर शुरू से आ रहा है, उसको हटा बेटा। अरे रिपीट तो कर दूंगा, हाँ ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। तो पी थर्ड टर्म ही तो है, थर्ड टर्म 4 के इक्वल है ना बेटा। अरे पी थर्ड टर्म इक्वल टू 4 है ना। मैंने एक जीपी माना 1 2 4, सुनते जाना बेटा सब। 1 2 4 8। पी मैंने माना थर्ड टर्म जो कि हमारी 4, और मुझे ये निकालना है 4 के इक्वल। मुझे पी एक टर्म निकालनी, मतलब मुझे आंसर 4 निकालना है। और मैंने क्यू माना फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले मैंने निकाला पी प्लस क्यू। तो थर्ड और 1 को ऐड किया तो फोर्थ टर्म, पी प्लस क्यू होगी फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म देखो हमारी जीपी में 8 के इक्वल है, और हमें गिवन है पी प्लस क्यू एम के इक्वल है, तो एम का वैल्यू 8 हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? अब मैं निकाल रहा हूं, एक गिवन है p माइनस क्यू, मतलब g माइनस 1 सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमें 2 के इक्वल है, तो वो हमारी n हो गई। अब पहला ऑप्शन है mn आ गया आपका 16, जबकि मुझे तो पी एट टर्म निकालनी है 4 के इक्वल, तो 4 आनी चाहिए, 4 नहीं आया। फिर मैंने निकाला m स्क्वायर n स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। फिर मैंने निकाला रूट mn, तो ये गलत, ये सही हो गया। और लास्ट वाला तो गलत हो ही गया 16/2। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? सी ऑप्शन हो गया। मेथड भी बता रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक है, ये जल्दी होगी। मेथड क्या है? अभी मेथड में आप बोलोगे सर ये कैसे आया। देखो मेथड क्या है, पी एट टर्म पी प्लस क्यू टर्म ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1, ये एम के इक्वल है। पी प्लस क्यू टर्म मतलब ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एम। ए पी माइनस क्यू टर्म ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n। आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 दिस इक्वल टू n। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करना पड़ेगा तभी ये आपका p बचेगा। बस q हटाना है मुझे। q तभी हटेगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, मल्टीप्लाई। a और a को मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर, r को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 होती है बेटा, और ये हो गया है, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर आर को 8 किया तो पावर 8 होती है, तो पावर 8 होगी तो क्यू से क्यू कैंसिल। तो बेटा ये आ गया ए स्क्वायर आर की पावर 2q माइनस 2p माइनस 1, 2p माइनस 2 इक्वल टू एम एन। और ये है ए आर की पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर है भाई, सबकी पावर 2 आ गई। ये हमारी आ गई पी एट टर्म, स्क्वायर हटाओगे तो रूट एम एन। ये हमारा पी एट टर्म आया रूट एम एन, इस तरह से आएगा। फिर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई करना है? तो मुझे तो इसलिए पता चला क्योंकि मुझे क्यू हटाना है, मुझे तो पी एट टर्म लानी है, क्यू हटाना है। और क्यू तभी हटेगा जब पावर 8 होगी, और पावर 8 तभी होगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने पर क्यू हट गया और पावर 2 आ गई सबकी, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारा रूट एम एन आ गया। ये मेथड है। ट्रिक आपको थोड़ा सही लगेगा क्योंकि ट्रिक में आप कोई भी नंबर आप सपोज कर सकते हो। अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये प्रॉब्लम। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। If the fifth, eighth and 11th term of GPR
if the fifth, 8th and 11th term of GP, फिफ्थ 8th and 11th टर्म, देखो फिफ्थ टर्म P है, 8th टर्म 11 है, और सॉरी Q है, और 11th टर्म S है। तो हमें ये पूछ रहा है भाई QS किसके इक्वल होगा, सॉरी PS किसके इक्वल होगा, PS किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन है हमारे, तो बड़ा इजी सा काम है। देखो इधर PS किसके इक्वल होगा, फिफ्थ टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, फिफ्थ टर्म क्या लिखेंगे, AR की पावर 4, एट टर्म हो गया AR की पावर 7, 11th हो गया आपका AR की पावर 10। अब मुझे निकालना P और S का मल्टीपल, AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10, A स्क्वायर R की पावर 14, इसमें से दोनों में से 2 पावर निकालो तो AR की पावर 7 का स्क्वायर, और AR की पावर 7 हमारा किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, Q स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर Q स्क्वायर हो गया, AR की पावर 7 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया Q स्क्वायर के इक्वल, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर। क्लियर? चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, बस आज की लास्ट प्रॉब्लम है, फिर अपन कल करेंगे। अब देखिए इसमें अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। इफ a की पावर 1/x, b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z, and a b c are in GP, then x y z are in, तो हमें निकालना है कि x y z किस में है। आपको चार ऑप्शंस गिवन होंगे, एपी में है, जीपी में है, पहला ऑप्शन एपी, दूसरा ऑप्शन जीपी, तीसरा ऑप्शन एचपी। एचपी क्या होता है अभी समझा रहा हूं, तुम्हें पता है जिन्होंने पढ़ लिया था। एंड डी एपी जीपी दोनों मिक्स। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था हार्मोनिक मीन। तो अब देखते हैं भाई ये कैसे हुआ, अभी वो बात की बात आएगा नहीं वो तो आंसर। देखो मैंने क्या बोला था, a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z, एबीसी आर इन जीपी। देखो एबीसी यदि जीपी में है तो एक कंडीशन यहां से लग जाएगी पता, ये आपको याद भी रखना है बेटा, एबीसी जीपी में है तो ये आपको याद रखना है, यदि एबीसी जीपी में है तो ये सबको याद भी रखना है कि यदि कोई भी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। तो बेटा कोई भी 3 नंबर एबीसी एपी में होता है तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, याद करो। एबीसी एपी में होता है तो क्या बताया था, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू AC, चलो मैं ट्रिक लगा देता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। बी स्क्वायर इक्वल टू AC, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 1, c की पावर 1, 2 की पावर 1, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन। याद आ रहा है ये ट्रिक ये ट्रिक याद आ रही है चैप्टर नंबर 1 इंडिसेस की। अब a की पावर क्या है 1/x, तो इसको 1/x, यहाँ 1/x रखोगे तो यहाँ 2x ऊपर चला जाएगा। चलो मैं यहाँ रख देता हूँ 1/x, 1/y, 1/z, ये x ऊपर चला जाएगा, ये y भी ऊपर चला जाएगा, और ये z भी ऊपर चला जाएगा। तो बेटा x y z किस में आ रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये y ये x है, सॉरी। तो x y z काय में आ रहा है बेटा, AP में आ रहा है। सो द x y z आर इन AP, ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस लगा दी इसमें, डायरेक्ट ट्रिक ऑफ इंडिसेस, ये आपका AP में आ गया। क्लियर है, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। दोबारा बतानी है कि किसी को मेथड से बताऊं, मेथड से बताऊं,
चलो ठीक है फिर, चलिए बेटा अब कल सुबह मिलेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 और 3 दोनों कंप्लीट होंगे। तो आप 2 आधा हो गया था और 3 लेक्चर है आपके, और मैं तीनों लेक्चर आई थिंक भेज चुका हूँ। यदि 2 भेजे होंगे तो एक और भेज दूंगा मैं। सर कल है क्लास? बिल्कुल है कल क्लास, फ्राइडे है ना, कल क्लास है। मैं सैटरडे संडे मंडे भागू, सैटरडे संडे मंडे ऑफ है, ठीक है। कल क्लास है, दोनों क्लास होगी कल। यस, ओके, थैंक यू।